हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इस द वैरश्मी। मैं जा रही हूँ एक छोटी सी वीकेंड ट्रिप पर मसूरी अपने फैमिली के साथ, तो सुपर एक्साइटेड हूँ। मैंने एक कैब ली और पहुँच गई कश्मीरी गेट ISBT। एंड आप देख सकते हो ये इसका एंट्रेंस गेट है। यहाँ पर हमने थोड़ी सी इंक्वायरी किया मसूरी बस के लिए, क्योंकि हमें बताया गया था कि बस प्लेटफॉर्म 14 to 16 प्लेटफॉर्म के बीच में मिलेगी। और हमने ऑर्डिनरी बस किया था, क्योंकि ऑर्डिनरी बस की वाइब भी अलग होती है, फराटेदार हवा, एकदम ठंडी ठंडी। रात का एटमॉस्फेयर भी बहुत ही सुकून भरा था। और हम सुबह सुबह लाइब्रेरी चौक बस स्टैंड पर उतरे। वहाँ से हमने एक लोकल कैब ली अपने होटल के लिए, जो थोड़ा सा अपहिल पर था। देखिए सुबह ये प्यारा सा मौसम, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, और ये रहा हमारा होटल व्यू। क्या खूबसूरत पहाड़ी नज़ारा था। और होटल में ही हमने अपना ब्रेकफास्ट भी ऑर्डर कर लिया, सिंपल, बहुत बहुत टेस्टी था। एंड वहाँ पे थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही थी, तो बारिश के बाद हम रेडी हो गए और निकल पड़े घूमने को। एंड ये व्यू देखो आप। गाइस गेस करो मैं सबसे पहले कहाँ गई? एक हिडन जेम, मसूरी का बुद्धिस्ट टेम्पल। जैसे ही मैं वहाँ पहुँची, एकदम अलग ही वाइब थी, इतनी शांति की लग रहा था कि टाइम रुक गया हो। आपको भी कभी कभी ना सिटी की हसल से दूर एक ऐसी जगह चाहिए होती है ना, जहाँ सिर्फ आप हो और एक पीसफुल एनवायरनमेंट हो। और ये वही जगह थी। टेम्पल छोटा सा है, लेकिन अंदर जाती एक ब्यूटीफुल सा बुद्धा स्टैचू मिलता है। इतना सूदिंग ऑरा था उस जगह का। मैंने तुरंत थोड़ा मेडिटेशन भी ट्राई किया। अगर आप मसूरी आते हो तो बिलीव मी, ये जगह मिस मत करना। ये कोई टूरिस्ट क्राउडेड स्पॉट नहीं है, लेकिन अगर आपको एक काम सोलफुल एक्सपीरियंस चाहिए तो ऐड दिस टू योर लिस्ट। मौका मिलते ही, और मौसम इतना प्यारा था, तो मैंने सोचा चलो एक छोटी सी वीडियो बना लेती हूँ। तो मैंने वहाँ पे एक छोटी सी वीडियो बनाई। ये मंदिर लोकल तिब्बतियन कम्युनिटी के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। लोग यहाँ रेगुलर प्रेयर और मेडिटेशन के लिए आते हैं। एंड यहाँ पे बहुत सारे बुद्धिस्ट प्रेयर फ्लैग्स लगे होते हैं। इनके कलर्स और फ्लैटरिंग हवा में एक अलग ही पॉजिटिव वाइब क्रिएट करते हैं। बुद्धिस्ट टेम्पल के बाद थोड़ा आगे हम पहुंच गए दलाई हिल्स, और ट्रस्ट मी ये जगह एकदम नेक्स्ट लेवल थी। जैसे आप यहाँ आते हो तो एक छोटी सी ट्रेल और सीढ़ियाँ मिलती है, जो आपको ऊपर एक हिल टॉप पर ले जाती है। वहाँ की हवा इतनी ठंडी और फ्रेश थी कि पूरा माइंड ही रिफ़्रेश हो गया। और देखिए आप, हर तरफ लगे हुए हैं बुद्धिस्ट प्रेयर फ्लैग्स, रेड, ब्लू, येलो, वाइट, ग्रीन। ये फ्लैग्स जब हवा में लहराते हैं ना, एकदम डिवाइन फीलिंग आती है। और जैसे ही आप ऊपर पहुंचते हो, OMG, सबसे पहले जो चीज़ आपका ध्यान खींचती है वो है बुद्धा भगवान का एक बड़ा सा गोल्डन स्टैचू, काम फेस, फोल्डेड हैंड्स, और बैकड्रॉप में पूरा मसूरी का पैनोरामिक व्यू। वहाँ की हवा बहुत ही ज़्यादा ठंडी थी। मुझे ये जगह इतनी पसंद आई कि मैंने यहाँ थोड़ा टाइम सिर्फ शांति में बैठकर बिताया। आप चाहो तो यहाँ से वैली का व्यू भी इंजॉय करो, या सिर्फ हिल टॉप पे वॉक करो। हर एंगल से व्यू था। और हाँ, अगर आपको पीसफुल वाइब्स के साथ थोड़ा स्पिरिचुअल टच चाहिए तो दलाई हिल्स डेफिनेटली आपकी मसूरी ट्रिप में होनी चाहिए। तो दलाई हिल्स के बाद हम निकले एक कलरफुल जगह कंपनी गार्डन की तरफ। ये जगह लिटरली एक छोटा सा नेचर का वंडरलैंड है। फिर वहाँ पे बहुत सारे स्टोर थे, सॉल, स्वेटर्स, बैग्स के। तो वहाँ से मैंने सॉल भी लिया अंडर 200 रुपीज़।
एंड एंट्रेंस से ही आपको हर तरफ ग्रीनरी, फ्लावर्स और वाइब्रेंट वाइब्स मिलती है। अंदर जाते ही एक अलग ही एनर्जी फील होता है, जैसे पिकनिक स्पॉट हो, नेचर वॉक हो और एक मिनी फेयर सा सब कुछ के साथ। यहाँ आपको मिलेगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर, ब्यूटीफुल मेंटेन लॉन, किड्स के लिए झूले और एक छोटी सी बोटिंग वाली झील भी। अगर आप नेचर और थोड़ा फन मिक्स एक्सपीरियंस चाहते हो देन कंपनी गार्डन इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस। और यहाँ पर एक आर्टिफिशियल झील थी जहाँ लोग बैठकर बहुत सारे फ़ोटो क्लिक करा रहे थे। बाद हम वहाँ से निकल गए और रास्ते में हमें एक शॉप मिली तो वहाँ पे हमने खाना खाया जो बहुत टेस्टी खाना था। एंड नेक्स्ट स्टॉप मसूरी की सबसे ऊंची पॉइंट लाल तिब्बा व्यू पॉइंट। इसके एंट्री चार्जेस थे 50 रुपीज़। गाइस ट्रस्ट में, अगर आपको सनराइज, माउंटेन्स और क्लाउड के बीच एक ड्रीमी फील वाइफ करनी है तो देन दिस इज़ द प्लेस। सुबह सुबह हम वहाँ पहुँच गए थे। थोड़ी ठंड थी लेकिन एक्साइटमेंट ज़्यादा थी। फिर वहाँ पे एक छोटा सा कैफ़े भी था, मैंने थोड़ा हॉट कॉफ़ी लिया कैफ़े से और एक व्यू के साथ एंजॉय किया। लिटरली लग रहा था जैसे पोस्ट कार्ड के अंदर खड़ी हूँ। और हमें एक बाइनोकुलर पॉइंट मिलता है और बाइनोकुलर से आपको दिखते हैं स्नो कैप्ड हिमालय पिक्स। और लाल तिब्बा इज़ फॉर सनराइज लवर्स, व्यू सीकर्स एंड नेचर फोटोग्राफी फैंस। अगला स्टॉप था एक आइकॉनिक जगह, जॉर्ज एवरेस्ट पिक। ये वही जगह है जिसका नाम सुना होगा आपने, हाँ वही एवरेस्ट वाली वाइफ। यहाँ पे एंट्री चार्जेस थे ₹200 पर पर्सन। और अगर आपको म्यूजियम भी देखना चाहते हो तो उसका सेपरेट चार्जेस ₹100 फॉर एडल्ट्स एंड ₹50 फॉर किड्स। जैसे ही अंदर जाते हो तो आपको मिलता है एक पुराना कॉलोनियल स्टाइल बंगलो जिसको अब रेनोवेट करके एक मिनी म्यूजियम बनाया गया है। और उसके पास का व्यू जो है ना, बहुत ही अच्छी व्यू थी। लेकिन हाँ, जो ट्रैकिंग कर सकते हैं वहीं ऊपर जा सकते हैं क्योंकि 6 किलोमीटर की ट्रैकिंग थी आपको ऊपर पिक पॉइंट की व्यू देखने के लिए। एंड यहाँ पे 360 डिग्री वैली व्यू मिलती है, ठंडी हवा और पीछे स्नो क्लैड हिमालय का एक पैनोरामिक सीन है, एकदम पोस्ट कार्ड जैसा। अगर आपको नेचर, हिस्ट्री और फोटोग्राफी का शौक है तो ये जगह आपके लिए ड्रीम स्पॉट है। ऐसा ट्रैक करने का ऑप्शन भी है यहाँ से ऊपर तक का, तो आप कॉम्फी शूज़ ज़रूर लेके आना। हाँ, बेसिक स्नैक्स और पानी लेके चलना क्योंकि ये थोड़ा ऑफ बीट प्लेसेस है तो ईजिली यहाँ पे चीज़ें अवेलेबल नहीं है। मुझे तो ये जगह मतलब हाँ ठीक लगी एंड बिल्कुल ऑफ बीट और क्राउड फ्री वाइब्स है, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। शाम के टाइम हम आ गए मसूरी के सबसे लाइवली जगह मॉल रोड। यहाँ आके लगता ही नहीं कि आप हिल स्टेशन पे हो, इतना क्राउड, इतनी रोशनी और हर जगह एक अलग ही वाइब। सबसे पहले हमने थोड़ी शॉपिंग की, वुलन कैप्स, हैंडमेड स्टेप्स के इतने अच्छे ऑप्शन है, पॉकेट फ्रेंडली भी है। एंड यहाँ पे उसके बाद हमने एक छोटी सी शॉप मिली जहाँ हमने जलेबी और रबड़ी खाया। बस क्या कहूँ गाइस, एकदम स्वर्ग जैसा कॉम्बो। जलेबी बहुत क्रिस्प थी और रबड़ी थिक और क्रीमी, एकदम परफेक्ट वाइब थी। एंड उसके बाद हमने थोड़ा सा वॉक किया और उसके बाद हमने गरम गरम मोमोज खाया। ठंड में उससे अच्छा स्नैक्स कुछ नहीं हो सकता, स्पाइसी चटनी के साथ बस मज़ा ही आ गया। उसके बाद हम वहाँ से निकल गए अपने होटल को। होटल आए तो हमने ये गरम गरम खाना खाया जो होटल में ही हमें मिल गई थी, जो बहुत ही टेस्टी थी। और नेक्स्ट डे हम चले गए कंपनी गार्डन, जो एक लिटरली मिनी पैराडाइज था। हर तरफ ग्रीनरी, कलरफुल और एकदम शांत एनवायरनमेंट। एंड कंपनी गार्डन में एक छोटी सी बोटिंग लेक भी है और कैफ़े भी हैं जहां आप रिलैक्स कर सकते हो। एंड उसके बाद मैंने अपनी मम्मी को पहाड़ी ड्रेस पहनवाई, ट्रेडिशनल हिमाचली अटायर, फुल ऑन पहाड़ी वाइब्स। उन्हें भी पहनकर बहुत खुशी हुआ और मैंने उनकी प्यारी सी फ़ोटो भी क्लिक करवाई। कंपनी गार्डन के बाद हम निकल पड़े सुकंदा देवी टेम्पल की ओर। यह टेम्पल धनौल्टी के पास एक हिल टॉप पर बना हुआ है और माँ सुकंदा को यहाँ शक्ति पीठ के रूप में पूजा जाता है।
पहुंचते ही मैंने प्रसाद लिया और मंदिर पर पहुंचने के लिए रोपवे ऑप्शन भी अवेलेबल था। हमने सोचा कि चलो इजीली राइड ले लेते, लेकिन उस दिन तेज़ हवा चल रही थी तो रोपवे टेम्प्ररी बंद था। तो फिर क्या ट्रैकिंग भी बेस्ट ऑप्शन था। फिर हमने वहाँ से ट्रैकिंग करना स्टार्ट किया, जो लगभग 1.5 किलोमीटर का स्टेप ट्रेल था और रास्ते भर बस क्लाउड्स, जंगल और ठंडी हवा, एक अलग ही वाइब थी। एंड आप ये देखो, रोपवे उस टाइम आ रही थी, लेकिन जैसे ही हमने पूछने गए तो टेम्प्ररी बंद था क्योंकि बहुत हवा चल रही थी एंड ये रोपवे बहुत शेक कर रही थी, तो इन्होंने फॉर सेफ्टी के लिए बंद रखा था। फिर क्या, हमने अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट की। लगभग 1.5 किलोमीटर का स्ट्रिप ट्रेल था और रास्ते भर बस क्लाउड्स, जंगल और ठंडी हवा, एक अलग ही वाइब थी। थोड़ा टफ था, लेकिन जब आप ऊपर पहुंचो ना और माँ का दर्शन किया तो पूरा ट्रैक वर्थ लगने लगेगा। जैसे ही ट्रैक स्टार्ट किया ऐसा लग रहा था जैसे किसी और दुनिया में आ गए हों। हर तरफ फॉग, जंगल की खुशबू और ठंडी ठंडी हवा, एक ड्रीमी वाइब थी। रास्ते में छोटी छोटी स्टॉल्स थी, कहीं चाय मिल रहे थे तो कहीं भुट्टे, बट हमें तो बस माता के दर्शन के सोच के चढ़ते गए। ट्रेल थोड़ी स्टीप थी, पर हर स्टेप के साथ एक अलग ही एनर्जी मिल रही थी और दिल में एक अलग ही ऐसी फीलिंग थी कि आज बस माँ सुकन्ना का बुलावा सच में मिला है। आप भी अगर कभी यहाँ आए तो ये ट्रैक ज़रूर ट्राई करना है। नेचर और भक्ति का परफेक्ट कॉम्बो है। और बस हम पहुँच गए और अपने शूज़ हमने शूज़ रैक में रख दिए। एंड ये देखो, ये माता सुकन्ना देवी टेम्पल की मंदिर, आप लोग भी दर्शन कर लो। मंदिर बादलों के बीच में छुपा हुआ सा लग रहा था, जैसे माँ खुद अपने भक्तों का इंतज़ार कर रही हो। वहाँ की हवा एकदम ठंडी, साफ और सुकून देने वाली, और हर तरफ से पूजा की घंटी और शंख की आवाज़ सुनाई दे रही थी। एक डिवाइन सा फील था वहाँ। जब मैं गई थी उस दिन बहुत ही भीड़ थी क्योंकि वीकेंड था ना, तो हर लोग पहुँचे हुए थे वहाँ। एंड वहाँ से हिमालय का 360 डिग्री पैनोरामिक व्यू मिलता है। ऊपर ब्लू स्काई, नीचे पहाड़ और बीच में माँ का मंदिर, एकदम स्वर्ग जैसा विजुअल। हमने माँ का दर्शन किया, माँ से प्रार्थना की और कुछ देर वहाँ शांति से बैठकर बस उस मोमेंट को फील किया। दिल से एक ही बात निकल रही थी, जय माता दी। जैसे ऊपर पहुँचे तो बहुत बारिश भी होने लगी थी, तो एक अलग ही व्यू हो, बहुत ही प्यारा व्यू था जो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती। आप अगर मसूरी या धनौल्टी जाओ तो सुकन्ना देवी टेम्पल और इसका रोपवे राइड दोनों ज़रूर ट्राई करना है। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। आप होते तो ट्रैकिंग करते या रोपवे लेते, कमेंट में ज़रूर बताना। और हम टेम्पल से निकलकर चल पड़े इको पार्क की तरफ। तो फाइनली हम पहुंच गए इको पार्क, धनौल्टी का एक बहुत ही पॉपुलर स्पॉट। लेकिन जैसे ही अंदर जाने लगे बारिश शुरू हो गई। स्टाफ ने बोला कि पार्क बंद होने वाली, और हम थोड़ा डिसअपॉइंट हो गए क्योंकि ये जगह बहुत ही सीनरी और नेचर से भरी हुई होती है। वॉकिंग ट्रेल्स, ग्रीनरी और एकदम पीसफुल वाइब। थोड़ा सा अंदर गए तो बारिश की बूंदें पत्तों पर गिरने लगी, तो हमें निकलना पड़ा। एंड देन वहाँ पे एक भुट्टा का शॉप था, फिर हमने वहाँ से भुट्टा खाया जो बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही टेस्टी थी। अगर आपको मेरी ये मसूरी ट्रैवल वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा। मिलते हैं आपसे अगले ट्रैवल ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।